एक कौवे ने बताया त्रिया चरित्र के बारे में। क्या होता है यह त्रिया चरित्र? क्यों बहुत लोग डरते हैं इसको सुनने से? क्यों लोगों के मन में अफवाह है कि त्रिया चरित्र केवल स्त्रियों के लिए होता है? आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आज की कथा में आप सभी अंत तक अवश्य ही बने रहे। प्रिय दर्शकों, एक घने पुराने बरगद के पेड़ की शाखाओं पर एक कौवा अपने घोंसले में बैठा था। उसकी प्यारी पत्नी कौवी भी वहीं पास बैठी थी। दोनों शाम की ठंडी हवा में मौसम का आनंद ले रहे थे। धीरे धीरे आसमान में सूरज की लालिमा कम होने लगी और दूर क्षितिज पर रंग बिरंगे बादल छा गए। कौवी ने अपने पति की ओर देखा और बोली, पिया, तुम हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान लेकर आते हो। तुम्हारे शब्दों में एक अलग ही गहराई होती है। मुझे हमेशा से यह जानना था कि त्रिया चरित्र क्या है। मैंने कई बार सुना है इसका नाम, पर कभी समझ नहीं पाया कि असल में यह क्या होता है और क्यों इसे इतना महत्व दिया जाता है। क्या तुम मुझे इसकी कहानी सुनाओगे? मुझे सच में जानने की उत्सुकता है। कौवे ने अपनी तीखी लेकिन मृदु आवाज में कहा, बिल्कुल कौवी, त्रिया चरित्र नाम सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं, पर इसका अर्थ समझना जितना जरूरी है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। यह कहानी हमें जीवन के कई पहलुओं से परिचित कराती है। मनुष्य के स्वभाव, छल कपट, सच्चाई और न्याय के सिद्धांतों से। मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जिसे समझकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के रास्ते को सही दिशा दे सकता है। कौवी ने उत्सुकता से कहा, हां पिया, मैं पूरी शांति से सुनूंगी। तुम्हारी बातें हमेशा मुझे मार्गदर्शन देती हैं। कौवा ने धीरे धीरे कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में एक राजा शासन करता था। वह न केवल शक्तिशाली था बल्कि धर्म का पालन करने वाला भी। उसके राज्य में खुशहाली थी, लोग सुखी थे। राजा का एक पुत्र था जो ज्ञान और धर्म दोनों में प्रवीण था। उसकी पढ़ाई लिखाई और संस्कारों पर राजा विशेष ध्यान देता था। राजकुमार की शादी हो चुकी थी और उसकी रानियां उसकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा थीं। राज्य में कई राजकुमारियां थीं और प्रत्येक की अपनी एक अलग भूमिका थी। राजकुमार जब अपने गुरु के पास जाता तो वह अत्रिया चरित्र के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता। गुरु ने बताया कि त्रिया चरित्र जीवन के उस सत्य को दर्शाता है जो केवल आंखों से नहीं बल्कि समझ से जाना जाता है। यह कथा धोखे और सत्य की परीक्षा से भरी हुई है, जहां हर इंसान को अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। राजकुमार ने गुरु से इस विषय पर गहरी पढ़ाई की और उसने यह सीखा कि कैसे असली और नकली को पहचाना जाता है, कैसे धूर्तता और सत्य के बीच फर्क किया जाता है। समय बीतता गया। राजकुमार ने अपने राज्य के मामलों को संभालना शुरू किया, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब मोड़ आया। एक दिन एक साधु आया जिसने अपनी चालाकी और जादू टोने से रानियों को मोहित कर लिया। साधु की यह चालाकी राजकुमार के लिए बड़ी चुनौती बन गई। उसने रानियों के मन में संदेह और द्वेष की बीज बो दिए। राजकुमार को यह सब समझ नहीं आ रहा था, पर उसकी सूझबूझ उसे सच जानने की राह पर ले गई। राजकुमार ने अपने आप को छुपाकर गुप्त रूप से साधु और रानियों के बीच की बातचीत सुनी। उसने देखा कि कैसे साधु अपनी चालाकी से सबको भ्रमित करता है और कैसे कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए सच को छोड़ देते हैं। इस दौरान राजकुमार को त्रिया चरित्र की गहराई से समझ में आने लगी कि किस तरह मनुष्य के चरित्र में छुपे द्वैत और सच्चाई की लड़ाई होती है। राजकुमार अपने पिता के राज्य के एक नए दौर में कदम रख चुका था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, आखिर त्रिया चरित्र की सच्चाई क्या है? वह समझना चाहता था कि जीवन में लोगों के असली स्वभाव को कैसे पहचाना जाए। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह स्वयं इस विषय पर गहराई से अध्ययन करेगा और अपने अनुभवों से सत्य को परखेगा। राज्य के एक छोटे से गांव में एक बार एक सभा हुई जिसमें राजा और राजकुमार ने अपने अधिकारियों, साधुओं और जनता से बात की। उस सभा का मकसद था कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चल सके। सभा में कई लोगों ने अपने विचार रखे,
लेकिन एक बुजुर्ग साधु ने एक कथा सुनाई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उस साधु ने कहा, त्रिया चरित्र पक्टी को वह परीक्षा है जिसमें मनुष्य के 3 पहलुओं का परीक्षण होता है, उसका व्यवहार, उसकी सोच और उसका अंतरात्मा। ये तीनों मिलकर ही किसी के चरित्र की असली परख करते हैं। जब ये तीनों स्वच्छ और सच्चे हों तभी व्यक्ति का चरित्र महान कहलाता है। राजकुमार ने इस बात को ध्यान से सुना और मन ही मन ठाना कि वह इस परीक्षा को स्वयं पर लागू करेगा। उसने अपनी रानियों से अलग होकर एक साधु के रूप में गांव में रहने का नाटक किया। वह चाहता था कि वह बिना किसी के जानने के आम लोगों के बीच रहकर उनकी बातें सुने, उनके व्यवहार को समझे और जान सके कि लोग असल में कैसे हैं। गांव के लोग राजकुमार को एक साधु समझकर उसके पास आते, अपनी समस्याएं बताते और उसका मार्गदर्शन मांगते। राजकुमार ने हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी, उसके मन की गहराई में उतरने की कोशिश की। उसने देखा कि कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे होते हैं लेकिन अंदर से स्वार्थी और कपटी होते हैं। वहीं कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी अपने दिल के साफ और सच्चे होते हैं। एक दिन गांव में एक ऐसा व्यक्ति आया जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देने में माहिर था। उसने लोगों के बीच झूठ फैला दिया कि राजकुमार एक साधु नहीं बल्कि एक धोखेबाज है। लोग भ्रमित होने लगे। राजकुमार ने इस स्थिति का सामना धैर्य और बुद्धिमत्ता से किया। उसने गांव के कुछ सच्चे लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सिखाया कि कैसे सत्य को पहचाना जाए, कैसे झूठ और छल को परखा जाए। राजकुमार ने यह भी बताया कि त्रिया चरित्र का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम केवल दूसरों को देखकर नहीं बल्कि अपने आप को देखकर भी अपनी परीक्षा करते हैं। जब हम अपने व्यवहार, सोच और अंतरात्मा को साफ रखते हैं तभी हमारा चरित्र मजबूत होता है। यह सुनकर गांव के लोगों का विश्वास फिर से मजबूत हुआ। वे समझ गए कि बाहरी रूप से दिखने वाली बातें कई बार भ्रमित कर सकती हैं, पर असली मूल्य तो अंदर की सच्चाई में है। राजकुमार ने इस प्रकार त्रिया चरित्र की परीक्षा से गुजरकर न केवल अपनी समझ को बढ़ाया बल्कि पूरे राज्य को भी एक नया दृष्टिकोण दिया। लोगों ने सीखा कि हर व्यक्ति के 3 पहलुओं व्यवहार, सोच और अंतरात्मा की सही परख जरूरी है, तभी समाज में सच्चाई और न्याय कायम हो सकते हैं। राजकुमार की त्रिया चरित्र की शिक्षा धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी, लेकिन अब सवाल था कि इसे केवल ज्ञान तक सीमित न रखकर इसे जीवन में कैसे उतारा जाए। यही चुनौती थी जो राजकुमार ने अपने मन में रखी। एक दिन राजकुमार ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों, सैनिकों और आम जनता को बुलाया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम त्रिया चरित्र के सिद्धांत को व्यवहार में आजमाएं। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने व्यवहार, सोच और अंतरात्मा की परीक्षा करे। जो लोग इसे अपनाएंगे वे न केवल खुद सफल होंगे बल्कि राज्य की खुशहाली में भी योगदान देंगे। राजकुमार ने इसके लिए एक अनूठी योजना बनाई। उन्होंने राज्य के हर कोने में 3 प्रकार के सवाल फैलाए जो लोगों को अपने तीनों पहलुओं पर सोचने और आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करें। पहला सवाल था, क्या मेरा व्यवहार दूसरों के प्रति सच्चा और न्याय संगत है? दूसरा सवाल था, क्या मेरी सोच स्वार्थी या उदार है? क्या मैं हमेशा सकारात्मक और सच्चाई के मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूं? और तीसरा सवाल था, क्या मेरा अंतरात्मा मुझे सही मार्ग दिखाता है और क्या मैं उसके निर्देशों का पालन करता हूं? इन सवालों ने लोगों के मन में गहरा प्रभाव डाला। हर कोई अपने जीवन की समीक्षा करने लगा। जहां कुछ लोगों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, वहीं कई लोग बदलाव के लिए तैयार हुए। राजकुमार ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव एक त्रिया चरित्र सभा की स्थापना की, जहां लोग एक दूसरे के अनुभव साझा करते और अपने विचारों को उजागर करते। यहां हर किसी को बिना किसी भेदभाव के अपने मन की बात कहने का मौका मिला। धीरे धीरे इस शिक्षा का असर राज्य के हर वर्ग में दिखाई देने लगा। लोग अपने व्यवहार में सुधार करने लगे, सोच को सकारात्मक दिशा देने लगे और अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने लगे। राजकुमार ने भी स्वयं इस प्रक्रिया का पालन किया।
उन्होंने अपने निर्णयों में अधिक न्याय और ईमानदारी अपनाई, अपने विचारों को सदा समाज और देश के हित में रखा और अपने अंतरात्मा को हमेशा सर्वोपरि माना। समय के साथ यह अत्रिया चरित्र की शिक्षा राज्य का सबसे बड़ा बल बन गई। न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी इस सिद्धांत ने शांति और समृद्धि लाई। राजकुमार का यह संदेश आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। अपने चरित्र के 3 पहलुओं व्यवहार, सोच और अंतरात्मा की परीक्षा करो, तभी तुम जीवन में सच्ची सफलता और आनंद प्राप्त कर सकोगे। समय बीतता गया और राजकुमार का राज्य त्रिया चरित्र के आदर्शों से उज्जवल होता गया। लेकिन जीवन में कभी कभी असली परीक्षा तब आती है जब व्यक्ति को अपने आदर्शों पर डटे रहना होता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। राजकुमार के राज्य में एक दिन ऐसा संकट आया जब एक शक्तिशाली और धूर्त शत्रु ने हमला कर दिया। उसने चालाकी और छल प्रपंच से कई लोगों को अपने पक्ष में कर लिया और पूरे राज्य को अशांति की ओर ले जाने का प्रयास किया। राजकुमार ने देखा कि उसके कुछ नजदीकी भी शत्रु के जाल में फंसने लगे हैं। उसकी कई रानियां भी इस साजिश का हिस्सा बन गईं। यह स्थिति त्रिया चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा थी। राजकुमार ने शांत मन से सोचा, क्या उसका व्यवहार, उसकी सोच और उसका अंतरात्मा इस संकट में भी उसे सही मार्ग दिखा पाएंगे? उसने अपने व्यवहार को दया और न्याय के साथ बनाए रखा, न कि क्रोध या बदले की भावना से प्रेरित होकर। उसने सबको सुनना शुरू किया, चाहे वे उसके मित्र हों या शत्रु। उसकी सोच भी स्थिर और स्पष्ट थी। उसने अपनी रणनीति बनाई, लेकिन धोखे या अन्याय का सहारा नहीं लिया। उसने अपने मन को स्वच्छ और सच्चे उद्देश्य से भरा रखा और सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपने अंतरात्मा की आवाज को कभी दबाया नहीं। जब भी उसे लगे कि कोई निर्णय गलत हो सकता है, वह रुक गया और पुनः सोचने लगा। इस दृढ़ता और सत्यनिष्ठा के कारण शत्रु की चालें नाकाम हो गईं। राज्य में पुनः शांति स्थापित हुई और लोगों ने राजकुमार की इस त्रिया चरित्र वाली परीक्षा को देखकर उसका सम्मान और भी बढ़ा दिया। राजकुमार ने अपने लोगों से कहा, सभी कठिनाइयां और परीक्षाएं हमें हमारे चरित्र को मजबूत करने का अवसर देती हैं। जब हम त्रिया चरित्र, व्यवहार, सोच और अंतरात्मा को सच्चाई और धर्म के साथ अपनाते हैं, तब कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। इस प्रकार त्रिया चरित्र न केवल एक सिद्धांत बना, बल्कि जीवन जीने का मार्ग बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा चरित्र वही है जो विपत्तियों में भी डगमगाए नहीं, जो अपने मन, व्यवहार और आत्मा की शुद्धता को बनाए रखे। राजकुमार ने अपने राज्य में त्रिया चरित्र के महत्व को समझते हुए इसे हर नागरिक के जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उसने अपने राजसभा में एक विशेष सभा बुलाई और कहा, मित्रों, जीवन में सच्चा और स्थायी सुख तब मिलता है जब हम अपने व्यवहार, सोच और अंतरात्मा को सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के अनुरूप बनाकर चलें। यह त्रिया चरित्र हमारे लिए एक मार्गदर्शक है जो हमें जीवन की हर कठिनाई में सही राह दिखाता है। राजसभा के लोग, जो उस समय उसके सलाहकार, मित्र और नागरिक थे, वे सब उसके इस संदेश से प्रभावित हुए। उन्होंने भी प्रतिज्ञा की कि वे अपने जीवन में त्रिया चरित्र के सिद्धांतों को अपनाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। राजकुमार ने अपने राज्य के लिए अनेक नियम बनाए ताकि ये मूल्य मजबूत हों। उसने शिक्षा प्रणाली में त्रिया चरित्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष पाठ्यक्रम जोड़े। साथ ही उसने न्यायपालिका को भी सख्त और न्याय संगत बनाया ताकि सबका व्यवहार न्यायपूर्ण हो। धीरे धीरे उस राज्य में नैतिकता और सदाचार का वातावरण बन गया। लोग अपने कर्मों के प्रति जागरूक हुए, अपने विचारों में पवित्रता लाई और अपने अंतरात्मा की आवाज को मानने लगे। इस प्रकार पूरे राज्य में सुख, समृद्धि और शांति का माहौल छा गया। राजकुमार स्वयं एक आदर्श उदाहरण था
जो हर समय अपने त्रिया चरित्र को जीवित रखता था। उसकी कहानियां दूर दूर तक फैल गईं और सबके लिए प्रेरणा बन गईं। अंत में राजकुमार ने अपने प्रिय जनता से कहा, प्रिय साथियों, त्रिया चरित्र को अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन यह जीवन को अर्थपूर्ण और सफल बनाता है। अपने व्यवहार को सच्चा रखो, अपने विचारों को निर्मल बनाओ और अपनी अंतरात्मा को कभी झुकने न दो। तभी जीवन में कभी धोखा नहीं मिलेगा और न ही हम कभी टूटेंगे। अब मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कहानी को शुरुआत से अंत तक ध्यानपूर्वक सुना और समझा। इस कहानी में छुपा संदेश हम सभी के लिए अमूल्य है कि जीवन में चरित्र से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस महान ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियां और संदेश लाते रहेंगे। आप सभी को राधे राधे और जय श्री कृष्ण।